कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। जी, डिम्पल लखवानी ये है कोई बच्ची, डिम्पल। आज तो बॉयज आए हैं सर क्लास में, कृपा है भगवान की। डिम्पल लखवानी, घर में कुछ आवाजें आ रही हैं? हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर कैसे हो?
बढ़िया। बेटा हम तो अच्छे हैं बेटा, आप देख पा रही हैं एकदम। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ना जैसे कहीं स्टेज पे कुछ बोलना होता है ना, तो उससे पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, लेकिन फिर जब सामने जाती हूँ तो सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कांच के सामने खड़े होके बोलिए, मिरर, कांच के सामने खड़े हो और अपना स्पीच दो या बोलो जो भी आपको बोलना है। देखो अभी आपने एक बात कही, ये झूठ है। वो क्यों झूठ है? क्योंकि अभी आपकी जो आवाज़ आ रही है ना, वो ये बता रही है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। जब आप राजस्थान के बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपको और लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप अब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, तो मैं थोड़ा कम विश्वास करूंगा इस बात पर कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बात केवल क्या है, आपके पास अभी शब्द नहीं है, केवल आपके पास शब्दों का भंडार नहीं है। वो भंडार नहीं है तो आप निकालेंगे क्या अंदर से? यही एक डर है। नहीं बोलने में तो आपकी आवाज़ में यहाँ स्पीकर टक टक बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके अंदर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है अभी उस स्तर का। जिस टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हैं मंच पे, उस टॉपिक के अंदर शब्द नहीं है, तो फिर आपको ये डर लगता है कि मैं क्या बोलूं, कहीं मुझसे कुछ गलत नहीं भूल जाए। लोग क्या सोचेंगे वो छोड़ दो, आप छोड़ दो। लीव, आप अपनी लाइफ जियो आराम से। सर जब से आपसे बात हुई है ना, तब से मेरी आवाज खुली है, उससे पहले मैं ओहो, ये तो विधाता का वरदान है सर। मेरी वाली वीडियो और इंडिया वाली वीडियो दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैंने देखा है। अच्छा, रोज क्वेश्चन किया करो आप सेशन में डेली। जी सर एक और क्वेश्चन जो कल पूछा था, वो जीके वाला क्वेश्चन, बाकी सब याद रहता है, बस वही याद नहीं रहता। कौन सा जीके वाला प्रश्न है? सर जैसे जीके की बुक पढ़ते हैं ना, तो मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं साइंस पढ़ती हूँ, मेरे को मतलब सब याद रह जाता है, समझ में भी आ जाता है। भले कोई और बुक पढ़ती हूँ वो भी हो जाता है, बट जीके मेरे को याद बिल्कुल नहीं रहती है। एक ही सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम है बस। हाँ, उसके पीछे मैंने, देखो मेरी वो दोबारा गलती है, मुझे बच्चे बार बार हिट कर रहे हैं, मतलब पंच कर रहे हैं कि मैं वो क्लास दोबारा ले लूँ। मैंने आपको दिमाग के प्रोसेस के बारे में बताया था कि सर, मैंने बताया इन्हें कि एक लड़का रात को 1:30 बजे सो रहा है। मैं उस टॉपिक पे, मैं वास्तविकता में कैलकुलेशन पूरी बताऊंगा बेटा आपको क्लास में, लेकिन अब दोबारा बोल दिया आपने। और रात को 1:30 बजे सोता है जब दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, और 1:30 बजे जब फ़ोन आता है, कि आप किसी भी सब्जेक्ट को याद करना, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ याद रख। मैं जब भी पढ़ता हूँ एक बार ही पढ़ता हूँ किताब, उसके बाद दोबारा देखता नहीं हूँ, ठीक है भाई। तो वो क्या करता है, 1:30 बजे जब फ़ोन आता है ना, तो उठाता है, वो लड़की की आवाज़ आती है रात में 1:30 बजे, हेलो बोलती है, बहुत मधुर, लड़की की आवाज़ मधुर होती है, तो बोलती है हेलो। तो भाई साहब वो चौंक जाता है, पूछती है कि राहुल, तो बोलता है कि मैं राहुल नहीं बोल रहा। ये कहानी, वो लड़का सुबह जगने का उस लड़की की आवाज़ को नहीं भूलता। और एक लड़के से मैंने पूछा था लाइव में, तो बोला 1 साल तक याद रखेगा उस लड़की को, 15 सेकंड की बात को। मैंने कहा कि उस समय दिमाग कैसे काम कर रहा होता है। मैं उस कहानी को अभी सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। जब उस लड़के का फ़ोन आता है, जितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, मैं उसको बहुत ब्रीफ में वहाँ बताऊँगा। क्या होता है कि जब वो लड़के के पास फ़ोन आता है सर, तो वो सुबह सोच रहा होता है, रात में ही सोचने की प्रक्रिया दिमाग शुरू कर देता है कि ये जो लड़की रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन कर रही है, ये कौन है यार, और ये रात को 1:30 बजे फ़ोन कर रही है। वो नंबर देखता है सर, सबसे पहले देखता है कि नंबर, फिर वो बैठे बैठे सोचता है सर रात को, आप सभी सुन रहे हैं ना, कि ये कौन हो सकती है। तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे जाता है, बैक, और फिर उन सब चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करता है जो चीज़ें इससे जुड़ सकती हैं। सोचता है राहुल का नाम लिया था, राहुल तो यार मेरे साथ वो लड़का है जो क्रिकेट खेलने आता है, उसके वाली मुझे फ़ोन क्यों करेगी रात को 1:30 बजे, मेरा नंबर कहाँ से आया, और उसके पास तो नंबर ही नहीं है। फिर वो उन कड़ियों को जोड़ रहा है, फिर वो रात में कोशिश करेगा, राहुल को फ़ोन करेगा कि राहुल यार वो लड़की का फ़ोन आया तेरे, वो मुझे फ़ोन क्यों कर रही है, अभी मेरे पापा उठा लेते फ़ोन, कुछ हो जाता। अब वो कड़ियों को जोड़ रहा है लगातार, और एक कहानी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है जो ज़िंदगी में पीछे घटनाएं घटित हुई हैं। और फिर उसी घटना को वो सुबह कोशिश करता है आने वाले, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, कहीं दोबारा फ़ोन तो नहीं आएगा उसका यार। फिर वो ना चाहते उस नंबर के अंकों को खुद याद कर लेगा कि ये नंबर था पीछे, लास्ट में नंबर 99 था, तो वो नंबर तक भी याद रह जाता है। जब बच्चे पढ़ते हैं, एक भी बच्चा कभी भी उस कहानी में जो कक्षा 10वीं पास करके आया, 12वीं पास करके आया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर पास, उससे उस टॉपिक को जोड़ने का कभी प्रयास ही नहीं करता है। वो पेन लेके बैठता है, हाइलाइटर होता है हाथ में, और केवल वो जब लाइन लेके चलता है, तब वो कहाँ चलता है कि मेरा एग्जाम में ये पेपर में आएगा, मुझे केवल पास करना है, पास करना है, खाली इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ता। वो सोच रहा होता है आगे के बारे में,
जबकि दिमाग कहाँ काम करता है सर? पीछे पीछे काम बच्चे सोचते ही नहीं है। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि ज्योग्राफी में मैंने ये पढ़ा, हाँ यार इसका मैंने पहले ये पढ़ा था, इससे ये मैच नहीं खा रहा, इसका मतलब ये गलत तो नहीं है बुक में, दूसरी बुक निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं चीज़ों को जब टॉपिक का बताते हैं बच्चों को इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, जब हम तीनों कहानियों को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि हमेशा हमें पढ़ना आगे के लिए चाहिए, लेकिन चीज़ों को पहले पीछे की चीज़ों से जोड़ना चाहिए, तब जा कर के हम कहीं उसे सॉल्व कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, और फिर सब्जेक्ट याद रहने लगती हैं। ठीक है, हाँ सर, ओके। चलिए वेरी गुड, थैंक यू बेटा। देखिए अभी जितने बच्चे सुन रहे हैं, अभी टाइम 2 घंटे का हो गया, सर का भी खूब टाइम हो गया, रात के 10 बज गए हैं। सर एक पहल इंडिया के बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे, आज का अनुभव और आगे की हमारी जो प्लानिंग है वो पूरे राजस्थान के बच्चों को हम चाहते हैं, राजस्थान नहीं देश में हम फ्री पढ़ाना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से किसी बच्चे से मेरा या हमारी संस्था का, या अब तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हम लोग आ गए हैं कि भाई एक कम से कम सरकारी विद्यालय में प्रसारण होगा, ये सब निजी स्तर पे पूरा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो क्या आप मत रखते हैं कि इससे मतलब और क्या बेहतर हो सकता था, और क्या ये आज बच्चों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, मतलब क्या अच्छे और बुरे परिणाम हैं इसके, हम इस पे रिव्यू चाहते हैं आपका। देखिए सर, इसका एक भी नेगेटिव अप्रोच तो है ही नहीं, और क्योंकि मैं खुद भी पॉजिटिव बातें करना प्रेफर करता हूँ ना कि नेगेटिव, तो इसका एक भी नेगेटिव इफेक्ट तो मेरे को नहीं लगता। और जहाँ तक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात है तो जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रोग्राम है और 100% जबरदस्त, इतना गजब का प्रोग्राम है कि गांव के स्तर पे जो आप टीचर्स पढ़ाने यूज़ ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, सब बेस्ट टीचर है। मैंने देखा था टीचर्स की लिस्ट, सब माने हुए अपने टीचर्स हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। उनसे बेटर टीचर मैं नहीं जानता कि कोई और भी है क्या। उनसे पढ़े हुए स्टूडेंट जरूर दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो टीम आपके पास है वो एकदम गजब की टीम है, और बच्चों को उनसे बहुत पढ़ने से आनंद आएगा, मज़ा आएगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा बच्चों को कि जो भी आप पढ़ो इंटरेस्ट से पढ़ना, ये मान के पढ़ना कि आपको कुछ सीखना है, ये मान के आपको नहीं पढ़ना है कि मेरे को तो ये ऑलरेडी आता है और इस टीचर का टेस्ट लेकर देख रहा हूँ मैं खाली, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो इस मंच तक पहुंचा है टीचर, तो इसका मतलब वो कुछ क्वालिटी रखता है, तभी आप उसको देख रहे हो, नहीं तो आप थोड़ी देखते उसको। तो एक पहल इंडिया का जो प्रोग्राम है, और देव अमित सर की जो जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, मन से निकलती है, और सच में जो सच्चे मन से तारीफ निकलती है मेरे मन से, वो देव अमित सर के लिए निकलती है कि इतने बच्चों को जोड़ रखा है इन्होंने और इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो भी एक निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से इतना एफर्ट्स करना, और आपके गांव के लेवल तक एक एलईडी पहुंचाना। अभी बात करी सर ने कि मैं वहाँ 3,000 एलईडी का मैंने ऑर्डर दे दिया, 3,000 लगेंगे। एक एलईडी का खर्चा भी सर मैं समझता हूँ लगभग सर 3 लाख रुपए करीब एक एलईडी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इतना उसके लिए प्रयत्न करना। टोटल बजट है मेरा इसका 1 साल का 111 करोड़ 32,55,000 रुपए। सर इतना एफर्ट आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको धन्यवाद सर। हम तो यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके टीम के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा आपकी टीम के लिए, एक पहल इंडिया के लिए जब भी आप बोलेंगे हम अपनी सेवाएं जरूर बच्चों तक पहुंचाएंगे, अगर जैसी ऐसी डिमांड आएगी। 2 लाइनें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वफादारी में दे दी जान और गद्दारी नहीं आई, मेरे खून में अभी तक ये बीमारी नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा। और अब आज का प्रोग्राम हम यहीं स्टॉप करेंगे,